Hindustan Aeronautics Limited. This has developed, this is the Government of India enterprise, okay, and it can construct, it has the duty to design and construct and develop what? LCA. It replaced the aging MiG-21 fighter planes. Why we are developing this LCA? Because earlier we had purchased the MiG from the Russia, Soviet Union, and the MiG is now the old technology, so we are developing the much more advanced technology with the light aircraft. In 2003 that LCA program was named Tejas. कोड नेम क्या दिया गया 2003 में? LCA का कोड नेम हो गया तेजस, ठीक है ना? तेजस मीन्स रेडियंस, तेज निकलना, ठीक है ना? So the meaning in Sanskrit is radiance, by the PM Atal Bihari Vajpayee. So who gave the code name? During which tenure? During Atal Bihari Vajpayee tenure, ठीक है ना? This project name, code name is become Tejas, ठीक है? It is the second supersonic fighter jet. The speed of this jet is more than the speed of the sound and was developed by Hall, as I have said, okay. अब देखो इसमें सुपरसोनिक इसकी स्पीड है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इसका पर्पस था कि मिग का रिप्लेसमेंट ढूंढना भारत के लिए, ठीक है। डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है हॉल के साथ। तेजस इज अ सिंगल इंजन मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। आपने देखा है कभी एयरक्राफ्ट कैरियर कई बार ऐसे रोल कर सकते हैं, तो इट इज मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, ओके। So the pilot of this fighter aircraft can roll it in the air, and this is a defense technologies, and it is a single engine based. इसमें एक इंजन लगा हुआ है, okay, and speed is supersonic speed. It is the lightest and smallest multi-role supersonic fighter aircraft in its class. इस क्लास में ये सबसे हल्का और छोटा फाइटर जेट है, and designed to carry a range air to air and air to surface and precision guided and standoff weaponry. इसमें जो वेपन्स लगे होंगे इस फाइटर जेट में, इससे हम एयर से एयर में फाइटर जेट को भी मार सकते हैं और अदर एयरबॉर्न प्रॉब्लम्स एंड हम लोग उसको इरेडिकेट कर सकते हैं। एयर टू सरफेस भी हम ब्लो कर सकते हैं, वी कैन हीट द सरफेस टारगेट। गाइडेड, प्रिसीजन गाइडेड है, यानी कि हम टारगेट को सेट करके उड़ा सकते हैं, ठीक है। इसमें तो ऐसे वेपन्स इसमें माउंटेड। दिस इज अनदर एंड दे हैव टेललेस डिजाइन। इनके पीछे ऐसा नहीं है, दिस इज द विंग विच इज द टेल, देयर इज नो लॉन्ग टेल इन दिस फाइटर जेट, एंड द विंग विच इज नोन एज डेल्टा विंग विच हेल्प इन द मल्टी रोल। ये जो विंग्स है that help in the multi-role known as delta wing, okay. And the idea behind LCA program is to expand and develop India's indigenous aerospace capability, because India was largely depend on the other nation and we are importing the aircraft, okay. We have no such technology, so why the government of India has planned this, okay, to develop and construct in India? Because we wanted to strengthen our aerospace facilities and capabilities in India, and that's why the government has established Aeronautical Development Agency, and the government also given the task to the Hall to design and develop the LCA. Getting my point? So this LCA has strengthened our capacity. समझ में आया तेजस के बारे में? अब देखो तेजस के बारे में, और ये देखिए हॉल ने डिजाइन और डेवलप किया है ना, तो इसके बारे में अभी बताया। फीचर क्या है? सिंगल इंजन, ये फीचर याद रखने हैं। डेल्टा विंग, मल्टी रोल एबिलिटी देता है, ठीक है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसीज को इसीलिए इस्टेब्लिश किया गया, इसने उसको डिज़ाइन किया, डिज़ाइन हॉल के साथ करके फिर हॉल ने इसको कंस्ट्रक्ट किया। बनाने का काम हॉल ने किया, डिज़ाइन एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसीज ने किया, ठीक है। उसके लिए एक और सेंटर है, एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर, ARDC हॉल का।
और ये दोनों यूज करेंगे, एयरफोर्स भी इसका यूज करेगा और नेवी भी, बिकॉज नेवी हैविंग आल्सो द एयरक्राफ्ट कैरियर. I had already discussed INS Arihant and INS विक्रमादित्य. ओके. एंड विराट, विशाल, इनके बारे में बताया. विराट अब तो डिकमीशनड हो गया है, ठीक है. विक्रांत फंक्शनल है, अभी बताया था विक्रांत के बारे में. और विक्रमादित्य, ये दो याद रखोगे. तो विक्रांत और विक्रमादित्य क्या है भारत के. यहाँ से ये नेवल शिप हैं, जिन नेवल शिप से हम लोग क्या कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट को यहाँ से उड़ा सकते हैं. तो ये नेवल एयर बेस की तरह काम करता है, मैंने बताया. ये दो फंक्शनल है हमारे पास, है ना, जो यूज कर रहे हैं अभी. तो इनके ऊपर से भी हम तेजस को इस नेवल शिप से भी उड़ा सकते हैं. तो नेवी भी उसको यूज करेगी और एयरफोर्स भी यूज करेगी. बात समझ में आ गया. यानी लैंड एयरबेस से एयरफोर्स के अधीन वो रहेगा और नेवल शिप पे जो रहेगा वो नेवी के अंदर रहेगा. समझ में आ गई बात में. और मैंने बताया इनकी कैपेसिटी 30 की है. आगे हम 50 की कैपेसिटी का विशाल बना रहे हैं, है ना. इट वॉज डेवलप फ्रॉम द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम. वो मैंने बता दिया कि मिग का रिप्लेसमेंट है. तो ये जो पॉइंट यहाँ रिपीटेशन है वो मैंने पहले डिस्कस कर लिया आपके साथ. अब देखो, तो ये पहला प्रोजेक्ट था जो तेजस, आपको याद रखना है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम है. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज आल्सो डेवलप्ड ध्रुव. व्हाट इज ध्रुव? सेकेंड प्रोजेक्ट ऑफ द हॉल इज ध्रुव. ध्रुव इज अ हेलीकॉप्टर. Okay, this is also developed by Hindustan Aeronautics Limited. So Dhruv is a utility helicopter. Okay, we are using for different purposes. Utility helicopter है, not the basically specifically for the reconnaissance only. ये ट्रांसपोर्ट और यूटिलिटी में भी हेल्प करेगा. So designed and developed by HAL, Hindustan Aeronautics Limited, in November 1984. So another project which started in the year 1984 is the Project Dhruv. Okay, it is a development of helicopter. The helicopter first flew in the year 1992. 84 the project initiated and they built and construct the helicopter, and the first time the helicopter flew in the year 1992. 1992 में हेलीकॉप्टर बना और वो उड़ा भी. इट्स डेवलपमेंट वाज प्रोलॉन्ग ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर इंक्लूडिंग द इंडियन आर्मीज रिक्वायरमेंट फॉर द डिजाइन चेंजेस. बोला ये डिले क्यों हुआ? 84 से लेकर और लगभग आपको लग गए 8 साल, ठीक है ना, 8 years. तो ऐसा क्यों हुआ? तो बताया कि जब जो शुरू में डिज़ाइन तैयार किए गए उस डिज़ाइन में चेंज करना होगा, बिकॉज इंडियन आर्मी हैज चेंज द डिमांड. ओके. Budget restriction is also a cause, and sanction placed on India following the 1998 Pokhran 2 nuclear test. So various country has posed the sanction, and due to which our economy has been imbalanced, and that was another reason कि जो हमें इसके लिए पैसा देना था वो अदर जगह पे हमें खर्च करने पड़े. तो वो भी एक डिले का कॉज रहा, क्योंकि जो बजट एस्टिमेशन है वो हम उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे. ठीक है. The name come from the Sanskrit origin word dhruv, which means what? Unshakable or firm. ठीक है ना. ध्रुव का मतलब है जो हिलता नहीं, जो फर्म रहता है. ध्रुव आप इसे कहते हो एक्सिस, यहाँ ये नहीं मूव करता, ठीक है ना, उसको कहते हैं which cannot move, unshakable. ध्रुव संस्कृत वर्ड. तो अभी मैंने कहा तेजस. तेजस का मतलब ब्रिलियंस, रेडियंस, that is another Sanskrit word, and Dhruv is also a Sanskrit word. What is the meaning of Dhruv? Unshakable, stiff, firm. Dhruv entered into the service in 2002. फर्स्ट टाइम कब उड़ के दिखाया ध्रुव? 92 में. सर्विस में कब आया ये? 2002 में. ठीक है. एंड इट इज डिजाइन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ मिलिट्री एंड द सिविल ऑपरेटर्स. द सिविलियंस ऑल्सो कैन परचेज. सिविल ऑपरेशन में भी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है तो ट्रांसपोर्ट में भी यूज कर सकते हैं. विथ मिलिट्री वेरिएंट ऑफ हेलीकॉप्टर बीइंग डेवलप्ड फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस
while a variant of civilian and commercial use has also been developed. दोनों बनाए गए, दो तरह के हेलीकॉप्टर, एक इंडियन आर्म फोर्सेस के डिमांड के अकॉर्डिंग और दूसरा सिविलियन पर्पसेस के लिए भी प्राइवेट पर्सन कैन बाई एंड परचेज द ध्रुव फॉर देयर ओन पर्पसेस। ठीक है ना, आपको लोगों को ट्रांसपोर्ट करना है, आपको खुद भी घूमना है, तो आप यू कैन यूज दैट। ओके, सामान कैरी करना है रिमोट एरिया में, हिल एरिया में, तो यू कैन टेक इट। So military version in production include the transport. How the what purposes the military is using for the transport, for utility, कोई सामान लेना है, किसी को पहुंचाना है, then reconnaissance, war में भी यूज करेंगे, and medical evacuation, कभी कभी इंजरी हो गई, मान लो नक्सल ऑपरेशन है, टेररिस्ट ऑपरेशन है, ठीक है ना, बॉर्डर ऑपरेशन है, वहाँ कोई कैजुअलिटी हो गई, डिजास्टर हो गए, तो लोगों को कैरी करना है, तो उसके लिए भी इसे तैयार किया गया है, उसमें वो फैसिलिटी दी गई है। तो समझ में आया अबाउट द ध्रुव। ध्रुव इज अ प्रोजेक्ट अंडर द हॉल। अदर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विच इज अंडर द हॉल दैट इज प्रिपेयरिंग अपार्ट फ्रॉम तेजस। तेजस मैंने बताया था आपको कि एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, बट अदर देन दैट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी है हमारे पास। अब कॉम्बैट का मतलब है कि दिस हेलीकॉप्टर इज स्पेशली डिजाइंड एंड डेवलप फॉर द कॉम्बैटिंग पर्पस, यानी लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं, यानी वेपन माउंटेड होंगे इसमें, एम्यूनेशंस भी। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज द अनदर प्रोजेक्ट अंडर द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये तो तय हो गया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज अ वेरी प्रीमियर मैन्युफैक्चरिंग public sector enterprise of the government of India, and you should understand and knows about this. सो हॉल HCH पढ़ेंगे। HCH पहले हमने LCA पढ़ा था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, LCH इन शॉर्ट। इज अ मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर, ओके, डिजाइंड बाय द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फॉर द यूज इन इंडियन एयरफोर्स and the Indian Army, and its flight ceiling is one of the highest among the attack helicopters. ये काफी ऊंचाई पर जा सकता है। And the need for development of LCH came following the conclusion of the Kargil war in the year 1999. Because during that period of time suddenly आपको पता है कि the enemy armies were there on the top of the hills and they are started shelling over the Indian forces, and the Indian forces has to just move onward, and they had, that's why the number of casualties more, ठीक है, during that period of time। हमारे कई मार्टियर्स हैं उस समय, ठीक है ना, जिन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए अपने बलिदान दिया। सो बेसिकली during the conflict the Indian armed forces realized that they lacked the suitable helicopter with India that could operate in a high altitude। तो अभी ये हाई एल्टीट्यूड पे जा सकते हैं, स्पेशली डिजाइंड, और वर्ल्ड में ये बेस्ट हेलीकॉप्टर हैं, दोज हु कैन मूव ओवर द हाई एल्टीट्यूड। एंड दस द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एज पर द हॉल commenced effort to produce helicopter that could operate in such condition, and we are designing and developing the light combat helicopter। तो इसकी नीड कब महसूस हुई? कारगिल वॉर में, क्योंकि हिमालयन रीजन में हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए हमारे पास सक्षम हेलीकॉप्टर नहीं थे, तो उस समय हमें परेशानी हुई, ठीक है ना, कैजुअलिटी में सामान पहुंचाना, ठीक है ना, क्योंकि उस समय आपको वेपन पहुंचाने होते हैं, सामान पहुंचाना होता है, कैजुअलिटी होती है, लोगों को लाना होता है, ठीक है, मेडिसिन प्रोवाइड करानी होती है, तो दैट इज रिक्वायर्ड। देन कावेरी इंजन, it is also known as GTRE GTX 35 VS Kaveri। What is Kaveri? I had already discussed in a space technology about Kaveri। स्पेस में भी हमने बताया था इसको, ठीक है। दिस इज द कावेरी इंजन, ओके, दिस इज द नेम ऑफ इंजन, इज एन आफ्टर बर्निंग turbofan, okay, this is having the rotatory turbofan, you can watch there। So this is after burning turbofan project developed by the gas turbine research establishment GTRE। इसके बारे में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, गैस टर्बाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट।
ठीक है ना. सो हु डेवलप द प्रोजेक्ट इन इंडिया? द GTRE प्रोजेक्ट है, GTRE लिखा हुआ है ना, ठीक है ना. क्या नाम है GTRE? ये गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट. ये लैब किसका लैब है? DRDO का लैब है. दिस इज कम्स अंडर DRDO. okay? GTRE comes under DRDO. This is the lab of DRDO. Okay. In Bangalore, India. An Indian design, the Kaveri, was originally intended to power production model of the Hall Tejas light combat aircraft developed by Hindustan Aeronautics Limited. अब ये जो कावेरी का जो ओरिजिनल डिज़ाइन है वो किस में डेवलप किया गया था? जब LCA बना रहे थे. LCA का प्रोजेक्ट 1984 में आया, ठीक है ना. तो वैसा ही कुछ इंडियन. हाउएवर द कावेरी प्रोग्राम फेल्ड टू सेटिस्फाई द नेसेसरी टेक्निकल रिक्वायरमेंट और कीप अप विथ इट्स एनविसेस टाइमलीनेस and was officially delinked from the Tejas program in September 2008. पहले इसका प्लान था कि we will use the Kaveri in Tejas, but due to technical glitch we had dropped that agenda और हमने तेजस में उसको यूज नहीं किया. तेजस इज सिंगल इंजिन बेस्ड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. तो 2008 में हमने वो प्रोग्राम ड्रॉप कर दिया, तेजस में उसको इंक्लूड करने का, डीलिंक्ड कर दिया. देखा है ना, डीलिंक्ड.